दोस्तों वेलकम टू TKW क्लासेस। देखो आज आपका टॉपिक है क्लास 9 का। देखो लिखा आपको क्या है, दो नंबर दिए होते हैं। आपको बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि दो नंबर दिए होंगे, उसके बीच में आपको रेशनल नंबर बताने होंगे। कभी दो पूछ लेता है, इन दो नंबरों के बीच में दो रेशनल नंबर बताओ, 3 बताओ, 4 बताओ, 5, तो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो देखो दो तीन तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, ध्यान देना आप लोग। समझ लो A और B कोई दो रेशनल नंबर है, कोई भी नंबर है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। A और B कोई दो नंबर है, इसके बीच में आपको रेशनल नंबर लिखने हैं। तो देखो ये फॉर्मूला याद रखना, AK प्लस B बाई K प्लस 1। जहां पर याद रखना आप लोग कि K क्या है, तो K आपका नेचुरल नंबर है। K आपका क्या है? K आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। K आपका नेचुरल नंबर है, मीन्स इसकी जगह पे K की जगह पर आप क्या रख सकते हो, 1 2 3 4 से सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला तो आप लोगों ने देख लिया है ना। अब देखो क्वेश्चन है, लिखा है आपको बताना है 1 और 2 के बीच में आपको दो रेशनल नंबर लिखने हैं। 1 और 2 के बीच में आपको दो परिमेय संख्या बतानी है। तो देखो अभी आपने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या होता था, AK प्लस B बाई K प्लस 1। अच्छा K जहां पर क्या होता था, K आपका क्या होता था, 1 2 3 मीन्स K की जगह पर आप क्या लिखते थे, नेचुरल नंबर लिखते थे, है ना। चलो देखो अब यहाँ पे A की जगह पर क्या है आपका 1 है, और B की जगह पर आपका क्या है 2 है ना। तो देखो जब आप देखो K की जगह पे आप क्या रख सकते हो, इनमें से कोई भी चीज रख सकते हो, चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3, जो आपका दिल करे वो रखो, है ना। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, K की जगह पे पहले हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो जब हम K की जगह पे 1 रखेंगे तो देखो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, और A और B आपको गिवन ही है, तो A की जगह पर आप 1 रखोगे, K की जगह पर आपने क्या लिया 1, प्लस B की जगह पे क्या दिया आपका 2, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस, मीन्स देखो 1 का 1 इंटू 1 में करोगे 1 प्लस 2 बाई देखो 2 आ जाएगा, मीन्स से कितना आ गया 3/2। एक रेशनल नंबर तो आपका निकल गया, 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर आ गया 3/2। देखो दूसरा है, देखो आपका जो दिल करे वो ले लेना, इसमें से कोई जरूरी नहीं कि मैं 1 रख रहा हूं तो आप भी 1 ही रखो, है ना, कुछ भी रख सकते हो आप। मैं K = 2 रख रहा हूं। अच्छा जब 2 रखूंगा तो देखो A की वैल्यू 1 है, K की जगह पर हमने 2 रख दिया, प्लस B की जगह पे क्या है आपका 2 है, और K की जगह पर 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, देखो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस 2/3 मीन्स कितना आ गया 4/3 आ गया। तो देखो 1 और 2 के बीच में आपको क्या करना था, दो रेशनल नंबर निकालने थे, तो देखो दोनों आ गए हैं आप। तो लिखोगे आप यहाँ पे नीचे 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 आर 3/2 and 4/3, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कितने इजी तरीके, मतलब कितने आराम से इसको कर सकते हो, है ना। लिख लो आप लोग इसको। देखो आपका अगला क्वेश्चन है 2/3 और 5/3 के बीच में आपको क्या करना है, आपको 4 रेशनल नंबर लिखने हैं, मतलब 4 रेशनल नंबर बताने हैं। तो देखो आपको फॉर्मूला याद होगा AK प्लस B बाई K प्लस 1। ये सारा भी मैं आप लोग को फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, है ना। अभी मैं आपको और 2-3 तरीके बताऊंगा, मीन्स 2-4 मेथड अभी और आपको बताऊंगा, है ना। देखो ये आपको पता है। अब इसके बीच में कितने निकालने हैं, 4 रेशनल नंबर निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले K की जगह पे 1 रख रहे हैं, कोई जरूरी 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, जो आपका दिल करे वो रखो, 10 रखो, 15 रखो, जो आपका दिल करे, है ना। तो देखो A की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये है आपकी, B की वैल्यू क्या है 5/3 है। तो देखो A की जगह पर आप क्या रखोगे, A की जगह पर आप रखोगे 2/3, K की जगह पर आपने क्या रखा 1, प्लस 5 की जगह पर आपने क्या रखा, सॉरी B की जगह पर आपने क्या रखा 5/3, नीचे K की जगह पर क्या है आपका 1 है, 1 प्लस 1। ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, 2/3 का 1 में इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 2/3, प्लस ये क्या लिखा 5/3, नीचे क्या हो जाएगा 2। ये देखो नीचे सेम है, इसको एक बार लिखोगे आप और ऊपर क्या करोगे प्लस कर दोगे, मीन्स 2 + 5, तो नीचे क्या है 2। ये क्या हो जाएगा आपका 7/3,
और नीचे क्या है 2। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं ना तो आप 1 लिख सकते हो। अब आपको पता है सबसे ऊपर वाले का मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाले के साथ हो जाता है और इन दोनों का आपस में हो जाएगा। तो देखो 7 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 7 और 3 का 2 में करोगे कितना हो जाएगा 6। तो देखो 2/3 और 5/3 के बीच में एक रेशनल नंबर आपको मिल गया 7/6 पहला निकला। अब देखो आप क्या करो, अब इसकी जगह पे कोई दूसरी वैल्यू रखो, k की जगह पे आपके पास में 2 रख रहा हूँ। आप बोलोगे सर ऐसा कि तो आप अगला भी रख सकते हो, 3 रख लो, 4 रख लो, 7 रख लो, जो आपका दिल करे वो रख सकते हो आप, है ना। तो देखो अब की बार a की वैल्यू क्या है वही है सेम 2/3, k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 5/3/2 प्लस 1। अब देखो इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 5/3 अपॉन 3। अब देखो ये नीचे सेम है, एक बार लिखोगे और इन दोनों को ऊपर प्लस कर दोगे 4 प्लस 5/3 कितना आ जाएगा ये 9/3 अपॉन 3। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा मीन्स 1 लिखा है। अब सबसे ऊपर वाले का मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाले के साथ तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 9 का 1 में इंटू करोगे 9, 3 और 3 का करोगे तो 9। तो देखो 9 तो देखो 9 में 9 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपको, है ना। फिर देखो आप अगर आप k की जगह पर 3 ले लो तो ये कितना हो जाएगा, k की जगह पर आप 3 ले लोगे तो कितना हो जाएगा ये 2/3 आपका a का वैल्यू है। k की जगह पे कितना ले लिया आपने 3 प्लस 5/3 लिखा, लिख दो। नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, ठीक है। इसको कट मत करना, थोड़ा इजी होगा आपके लिए प्लस करने में इसको। तो ये हो जाएगा आपका 6/3 प्लस 5/3, नीचे क्या हो जाएगा 3। अभी देखो नीचे सेम है, एक बार लिखोगे ऊपर 6 प्लस 5/3 कितना हो जाएगा 11/3 पूरे का 3। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा 1 लिख लोगे। अब आपको पता है सबसे ऊपर वाले का मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाले का, उन दोनों का आपस में हो जाएगा। तो 11 को 1 में करोगे 11। देखो 3 प्लस 1 4 होगा, है ना। 3 प्लस 1 आपका 4 हो जाएगा, तो ये 4 होगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप k की जगह पर क्या ले लो 4 ले लो, तो ये कितना आ जाएगा देखो 2/3 इंटू 4 प्लस 5/3/4 प्लस 1। देखो आगे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 8/3 प्लस 5/3/5 हो जाएगा। अब ये देखो सेम है, एक बार लिखोगे 3 ऊपर क्या हो जाएगा 8 प्लस 5/5। देखो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13/3/5। इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिख लेना, सबसे ऊपर वाले मल्टीप्लाई यहाँ और इसका तो वापस हो जाएगा। तो 13 का 1 में करोगे 13 और 3 का 5 में करोगे तो 50। तो आप देखो आपको बताना था 2/3 और 5/3 के बीच में आपको 4 रेशनल नंबर, तो एक तो आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये चारों आपके क्या हो गए, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर हो गए। लिख लो आप कौन सा लिख। देखो आपका सेकंड मेथड है, आपने पहले पढ़ लिया कि अगर इजी हो जिससे आपका रेशनल नंबर ना हो या रेशनल नंबर हो, दो पहले वाला आपका दोनों में काम करेगा। लेकिन ये चीज देखो ये ज्यादातर हम रेशनल नंबर के लिए यूज करेंगे, है ना। वरना अगर रेशनल नंबर नहीं इंटीजर्स वगैरह है तो पहले वाला हमारे हिसाब से सबसे अच्छा है। देखो इसको दिया हुआ है 2/5 और 3/5, इन दो नंबर के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर निकालना है। यहाँ पे दे रखा 2/3 3/5, इसके बीच में आपको 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आप एक चीज देखो यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं। पहला क्या है डिनोमिनेटर मीन्स आपका हर क्या होगा सेम हो सकता है, तो हमने उसको ले लिया पहला केस जब आपका क्या है डिनोमिनेटर सेम है। दूसरे केस में सेम नहीं है, तो जब आपका सेम नहीं होगा तो सबसे पहले आपको सेम करना पड़ेगा। लेकिन देखो पहले वाले में सेम है तो पहले वाला हम कर लेते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं। तो देखो जैसे आप समझ लो दोनों का देखो डिनोमिनेटर मीन्स हर आपका क्या है सेम है। अब इसके बीच में आपको कितने रेशनल नंबर बताने 3। तो एक काम करो जितने बताने होते हैं ध्यान से देखना, जितना बताना है उसमें आप +1 कर दो, कितना आ जाएगा 4। अब क्या करो जितना बताना उसमें +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ करोगे 4 और यहाँ करोगे 4, सेम यहाँ भी करोगे 4 और यहाँ भी करोगे 4। तो एक चीज देखो 2 का 4 में इंटू करो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा।
और 5 का 4 में करोगे 20 हो जाएगा। इसको देखो 3 का 4 में करोगे 12 हो जाएगा, और 5 का सॉरी ये 4 है, 5 का 4 में करोगे तो आपका 20 हो जाएगा। तो देखो मीन्स कितना हुआ, 8/20 और 12/20 के बीच में क्या बताना है आपको, 3 रेशनल नंबर बताने। तो देखो आपका एक क्या हो जाएगा इसके बीच में अगर आपको लिखना होगा, तो एक आपका हो जाएगा 9/20, फिर एक 10/20 और एक आपका 11/20। तो आप इस तरीके से देखो आपने 3 रेशनल नंबर इसके बीच में लिख दिया। लेकिन इस कंडीशन में देखो क्या आपका डिनोमिनेटर सेम है, नहीं सेम है। जब सेम नहीं होगा तो सबसे पहले तो आप इसको सेम करोगे। सेम कैसे करोगे, एलसीएम निकाल के। देखो एलसीएम कैसे निकालते हो, आपने निकाला होगा है ना, 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक आपने यही सब पढ़ा है। देखो 3 5, फिर 5 से करोगे 1, तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो जो आपका एलसीएम आता है, ध्यान देना, जो आपका एलसीएम आता है उस चीज में क्या करते हो, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो। तो देखो 15 में 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, अगर आप 15 में 3 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर से सुनो आप लोग, जब इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो फिर क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। जब आपका एलसीएम आ जाएगा उसके बाद क्या करोगे, इस चीज में इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, कितना आ गया 5, जो आ रहा है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या करो, अब इससे इसमें डिवाइड करोगे इसके एलसीएम में, तो देखो 15 में 5 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा 3। अब क्या करोगे, 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 5 2 जा 10, और ये कितना आ जाएगा 5 3 जा 50, और ये आपका कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 और 5 3 जा 50। देखो अभी कितना आ गया, 10/15 9/50। अब आप देखो कितना रेशनल नंबर आपको बताना, 4 बताना ना, तो क्या करो 4 में 1 प्लस कर दो, मतलब 4 में 1 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 5। अब जितना आएगा उससे क्या करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे और यहां भी करोगे, सेम यहां पे भी करोगे आप 5 से, और यहां भी करोगे आप 5 से। तो देखो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 का 5 में करोगे 50 हो जाएगा, और 15 का 5 में करोगे तो 75 हो जाएगा। सेम इधर देखो 5 का 9 में करोगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ये 15 का 5 में करोगे तो 75 हो जाएगा। तो देखो 50/75 45/75। तो इसको आप पहले इसको इधर लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो देखो इसके बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, तो देखो एक आपका क्या हो जाएगा 49/75 है ना। देखो ये आपका हो जाएगा 49/75, फिर 48/75, फिर 47/75, फिर 46/75। मीन्स ये 4 नंबर क्या हो गया आपके रेशनल नंबर। देखो इन दोनों के बीच में मतलब 2/3 और आपका 3/5 के बीच में क्या है, ये आपके 4 रेशनल नंबर है। तो चाहे आप इस तरीके से निकालो, चाहे आपको जो मैंने पहले वाला मेथड बताया वैसे निकालो, है ना। ठीक है, आप लोग लिख लो इसको।